नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत मीणा आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का एक बेहतरीन टॉपिक साहित्य, राजस्थान साहित्य को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि जो ग्रंथ है और लेखक है, इनको कितना ही रट लो, बार बार रट लो, हम एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने थोड़ा निकाला है। हम इसको किताबों को और लेखकों को थोड़ा लिंक करके ट्रिकली याद करेंगे, ताकि आपको ये तुरंत याद हो जाए और आप एग्जाम में भूलो ना, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आप सही कर दो। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में एक या दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को, लेखक को और जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उनका इस तरीके से हम लिंक करके याद करें कि हम भूले ना और बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, हम इस तरीके से पढ़ेंगे इसको कि आपको इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देख लो और एक बार अगर आपको लगता है तो दोबारा देख लो, और फिर एक बार आप एग्जाम से पहले देख लो बस। बाकी इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपको आज के बाद में ये बहुत आसान, सबसे आसान टॉपिक यही लगेगा आज के बाद में। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं टाइम खराब किए बिना। तो ये इधर लिखे है मैंने लेखक, और इधर है पुस्तक, जो भी काव्य ग्रंथ है जो। और इधर लेखक में सबसे पहले जैसे डूंगर सिंह है, इसका ग्रंथ है शत्रु साल रासो। तो अब हम इसको कैसे रखें? अब इसको बार बार हम याद करेंगे, डूंगर सिंह शत्रु साल रासो, डूंगर सिंह शत्रु साल रासो। तो ये हमको याद नहीं होएगा, हम भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी पुस्तकें हैं तो ये याद नहीं होती। और एग्जाम में क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को क्या दिक्कत आती है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपको कि ये यहीं पे रटांक आ जाए, इसी क्लास में रटांक आ जाए, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। तो हम कोशिश करेंगे इसको कैसे पढ़े, कैसे याद रखें, ताकि हमको स्थायी रूप से याद हो जाए। तो सबसे पहले ये डूंगर सिंह है लेखक, और इनकी जो काव्य है, इनका जो ग्रंथ है वो है शत्रु साल रासो। तो अब इसको कैसे लिंक करें कि हमको वहां पे दिखते ही ये याद हो जाए। तो सबसे पहले देखो, इसमें से एक शब्द पकड़ लो आप, शत्रु, और इधर से पकड़ लो डूंगर। तो जब भी कोई शत्रु होता है तो हम उस शत्रु को कहाँ पे भेजते हैं? शत्रु को भेज दो डूंगर में। भाई, जो भी शत्रु है हमारा, उसको डूंगर में भेजे, ताकि उससे हमारा पत्ता ही साफ हो जाए, कट ही जाए, वो खत्म ही हो जाए, हमको दोबारा मिले ही नहीं। तो इसमें से अपन पढ़ेंगे डूंगर सिंह, डूंगर, और इधर से पकड़ेंगे शत्रु साल, शत्रु को हमने कहाँ भेज दिया? डूंगर में। तो ये इससे लिंक हो गया। तो अभी जब भी ये प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में जब भी आपको डूंगर और शत्रु दिखेगा तो आपको दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि ये मैंने बताया था, वो आपको ऐसे कैसे याद रहेगा उधर। तो डूंगर सिंह का हो गया शत्रु साल रासो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो डूंगर सिंह के बाद में आ गया नल्ल सिंह, नल्ल सिंह की विजयपाल रासो। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसका लिंक इससे कैसे अटैच करें हम, ताकि हमको ये दिखते ही याद हो जाए, बार बार रखने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसमें दोस्तों इसको पकड़ दो नल्ल को, और इधर पकड़ दो विजयपाल को। तो हम बोलते हैं कि आदमी नल्ला है तो वो क्या विजय प्राप्त करे? भाई, जो नल्ला आदमी किसको बोलते हैं? नल्ला आदमी बोलते हैं जिसको कुछ नहीं आता, आलसी आदमी है, कोई काम का आदमी नहीं है। तो जब कोई काम का आदमी नहीं है तो क्या याद करेगा, क्या क्या विजय प्राप्त करेगा वो है? उसको विजय कहाँ से मिलेगी? भाई, नल्ला आदमी है, गाँव की भाषा में नल्ला किसको बोलते हैं? बिना काम का आदमी, निठल्ला आदमी। तो निठल्ला आदमी हो गया। तो ये नल्ल सिंह का विजयपाल। तो विजय का संबंध किससे जोड़ दिया हमने? नल्ल सिंह से। तो नल्ला आदमी विजयपाल रासो। आपको ये एक दो बार और देखोगे तो बिल्कुल स्थायी रूप से याद हो जाएगा, और वहां पे ऑब्जेक्टिव में जब दिखेगा ना आपको, तुरंत जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपके दिमाग में ऐसे कैसे छप जाएगा। तो ये नल्ल सिंह हो गया विजयपाल रासो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कवि कलोल। अब कलोल और ढोला मारो रद्द हुआ, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो आपने गांव में, आप गांव के हो, गांव में देखा होगा ढोला मारो को, पौवा आता है छोटा सा 20 रुपए वाला। तो उसको पीते ही आदमी कलोल करने लग जाता है। अब कलोल किसको बोलते हैं? कलोल बोलते हैं लौटना, गिरना, पड़ना, जैसे मिट्टी में लौट रहा है, उसको बोलते हैं कलोल गांव की भाषा में। तो कलोल आदमी कब करता है? तो वो पौवा पी लेता है छोटा सा, वो ढोला मारो, कच्ची दारू जिसको बोलते हैं। तो ढोला मारो का पौवा का संबंध किससे हो गया? कलोल से। भाई, आदमी कलोल कब करता है? जब ढोला मारो का छोटा पौवा पी लेता है। तो फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, कुशल लाभ। कुशल लाभ का होगा ढोला मारो ने चौपाई। इसका याद रखना, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। क्या कंफ्यूज होता है कि ये ढोला मारो धुआ सही है या चौपाई सही है? ये भी सेम है, ढोला मारो चौपाई। तो अभी आप इधर से पकड़ लो चौपाई, क्योंकि इन दोनों में यही तो डिफरेंस है, बाकी तो सेम है, तो उसको छोड़ो, इसमें से पकड़ लो चौपाई।
तो चौपाई पे आदमी जब जाता है, कब जाता है चौपाई पे? चौपाई का मतलब होता है खाट, चारपाई जो रहती है उसको। तो जब सब कुछ कुशल है, सब कुछ कुशल है, सब हमको लाभ है, किसी काम में हमको लाभ है, हम कुशल है, और हमारी जो दिमाग है वो शांत है बिल्कुल। भाई कुशल जब भी रहेगा, कुशल का मतलब क्या हो गया? सब शांति है अपने पास में, शांति है, लाभ है, तो हम चौपाई पे आराम से लेटेंगे, आराम से नींद आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चौपाई पे लेटते ही ऐसे हो जाएगा जैसे आनंद आ गया। तो चौपाई का संबंध किससे हो गया? कुशल लाभ से। भाई हमको लाभ भी हो गया और सब कुछ कुशल है, तो चौपाई पे पढ़ते ही नींद आ जाएगी हमको। तो चौपाई का संबंध किससे हो गया? कुशल लाभ से। ये आ गया समझ में? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये याद हो जाएगा आपको, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको ढंग से देखो बस एक बार वीडियो को, फिर बाद में बताना जब भी। उसके बाद में आ जाता है जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट की है ग्रंथ अजितोदय। अजितोदय, तो अजितोदय को अब कैसे याद करेंगे? तो ये इसमें से ले लो जीवन, पूरा जीवन भर आदमी संघर्ष करता रहा, लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाया। अजितोदय मतलब जो अजय, जो मतलब जीता ही नहीं उसने कभी भी, वो जीवन भर संघर्ष करता रहा पर वो कभी जीता नहीं। तो अजितोदय का संबंध किससे हो गया? जीवन से। जगजीवन भट्ट अजितोदय, तो जीवन भर उसने संघर्ष किया पर वो जीता ही नहीं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं जग्गा खिड़िया। जग्गा खिड़िया की अगी वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दास चौधरी। तो इसमें अपन कैसे याद करेंगे? अब इतना बड़ा नाम है, तो एक तो नाम देखते दिमाग खराब हो जाता है, तो इसको अपन ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? जग्गा खिड़िया, भाई वो जिंदगी भर जागता रहा। किसके लिए जागता रहा? उसने जो वचन दिया था उसको पूरा करने के चक्कर में जिंदगी भर जागता रहा वो। तो जग्गा खिड़िया, जग्गा का मतलब जागना, इसको ऐसे ले लो आप। तो जागता रहा, किस लिए जागता रहा? जिंदगी भर उसने एक वचन दिया था। जब पुराने जमाने में आप जानते हो वचन है तो चाहे प्राण निकल जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। तो वचन के लिए जिंदगी भर वो जागता रहा। तो जागता रहा, किसके लिए जागता रहा? वचनिका। इसको एक बार और आप पढ़ दोगे, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दास चौधरी, तो ये आपके छप जाएगा बिल्कुल। तो जागता किस लिए रहा? वचनों के लिए, अपने वचन के लिए, अपने वचन पर अडिग रहने के लिए जागता रहा वो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं खेत सी साधु भाषा बार। अब ये कैसे याद करेंगे? तो अगर इसको बार बार याद करेंगे तो अपन को याद नहीं होगा, ये इतने सारे कंफ्यूज हो जाता है। मैंने खुद ने कर रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या कंफ्यूज होता है एग्जाम टाइम पे। तो इसमें से अपन पढ़ेंगे खेत। इस खेत को ले लो, इधर से ले लो भाषा। तो राजस्थान में एक कहावत है कि किलोमीटर किलोमीटर पे भाषा और पानी चेंज हो जाता है। भाई अगर आप 1 किलोमीटर पे जाओगे तो भाषा बदल जाएगी और पानी बदल जाएगा। राजस्थान में एक कहावत है, इतनी भाषा है, इतने तरीके का पानी राजस्थान में। तो इसमें से खेत ले लो। खेत, भाई एक खेत हम आगे बढ़े तो भाषा बदल गई, फिर एक खेत आगे बढ़े फिर भाषा बदल गई, फिर एक खेत आगे बढ़े भाषा, मतलब हर खेत के बाद में भाषा चेंज हो रही है। तो इसका अपन संबंध ले लेंगे, खेत का संबंध भाषा से। खेत सी साधु भाषा बार। अब जब भी मैं बता रहा हूँ आपको, यकीन मानो आप, जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको ये दिखेगा कहीं भी भाषा, तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा खेत। खेत सर ने बताया था खेत का संबंध भाषा से है। तो खेत सी साधु भाषा बार। आगे बढ़ते हैं, यह आ गया श्रीधर रणमल छंद। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो आप इसमें से पढ़ दो रणमल। रण का मतलब होगा युद्ध। युद्ध भूमि में जब भी आदमी कूदता है, जब भी आदमी शुरुआत करता है युद्ध भूमि में, तो श्रीधर श्री भगवान का नाम लेके कूद जाओ आप, तो आपकी विजय निश्चित है। तो रण का मतलब रण में कूदने से पहले भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो और कूद जाओ आप रणभूमि में, तो आपकी विजय निश्चित है। तो श्रीधर का किससे हो गया? रणमल छंद से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कृपाराम खिड़िया। अब इसमें कैसे याद है? कृपाराम खिड़िया के हो गए राजयारा दुहा। राजयारा दुहा, अब इसको कैसे याद रखें हम? तो इसमें से आप ले लो कृपा को। कृपाराम में कृपा को ले लो। कृपा के हुई, उसकी मेरे ऊपर कृपा हुई और उसने मुझे रजाई दे दी। रजाई किसको बोलते हैं? रजाई, ओढ़ने की रजाई। भाई मैं सर्दियों में जूझ रहा था, सर्दी से जूझ रहा था, तो उसको मेरे ऊपर दया आ गई, मेरे ऊपर उसने कृपा करी और मुझे रजाई दे दी और मैं रजाई को ओढ़ के आराम से सो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसका संबंध किससे हो गया? कृपा का। कृपा का संबंध हो गया रजाई से। भाई कोई आदमी कृपा करेगा तभी तो रजाई देगा ना अपन को, तो कृपा करके उसने मुझे रजाई दे दी, तो इसका संबंध इससे जोड़ लो आप ट्रिक से। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे है जोगीदास। अब जोगीदास का है हरि पिंगल प्रबंध। हरि पिंगल प्रबंध, ये है जोगीदास का। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो जोगीदास, जोगी का काम क्या होता है? जोगी का काम होता है हरि निरंजन, हरि नारायण, राम राम, भगवान का नाम लेना, उसका काम ही यही है, हरि का नाम लेना। तो
तो जोगी का काम क्या हो गया, इसमें से जोगी पकड़ दो। जोगी का काम क्या हो गया, हरि का नाम लेना, हरि पिंगल प्रबंध। एक बार आप इसको पढ़ोगे पूरा, एक दो बार इसका नाम याद रखोगे, तो जोगी 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 दिखते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा हरि, हरि पिंगल प्रबंध। तो जोगी का काम क्या हो गया, हरि का नाम लेना, हरि नारायण, हरि भगवान करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उमरदान, उमरदान की 3 पुस्तकें दोस्तों, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक आ ही जाता है इसमें से, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा किसका है, तो इसको हम देखते हैं कैसे याद करते हैं। तो ये हो गया उमरदान। उमरदान की पहली पुस्तक हो गई अमलरा ओगन, तो इसको कैसे रखेंगे। और दूसरी होगी दारूदोष, और तीसरी होगी भजनरी महिमा। तो उमरदास, उमरदास में से पकड़ लो ये उमरदान है, दान, दास नहीं दान है, जो दान करते हैं ना अपन वो। तो उमरदान में उमर पकड़ लो, और इसमें से पकड़ लो अमल। अमल का मतलब हो गया, जैसे अपन कैसे लेंगे इसको, अमल को लेंगे अपन ना मिलना, भाई मिला ही नहीं, तो ये बोलेगा कि मेरे को उसको देखते देखते, उसका पीछा करते करते मेरी पूरी उम्र निकल गई, पूरी जवानी निकल गई मेरी, पर मैं उससे आज तक मिल नहीं पाया। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों ट्रिक ऐसी है कि आपको हंसी भी आएगी और याद भी होएगा और मजा भी आएगा। आज के बाद में इनको रट के आपने इतना दिन कर दिए खराब, पर ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको ऐसे कैसे देखो और ऐसे कैसे याद करना। और आप जब भी इसको लिखो ना किताब में, तो थोड़ी सी ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसका छोटा सा शॉर्टकट यहाँ पे लिख दो कि कैसे याद रहेगा, ताकि आप कभी दोबारा पढ़ोगे एग्जाम से पहले तो तुरंत वो क्लिक हो जाएगा, उसको भूलो ना। इसमें मेन बात यही था कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन को दूर करना अपन कैसे भी करे थे। तो उम्र किसमें निकल गई, मेरी उम्र निकल गई उसको देखते देखते, उसके पीछा करते करते, पर मैं अभी तक उससे मिल नहीं पाया, मैं अपने दिल की बात उसको बता नहीं पाया। तो उमरदान का हो गया अमलरा ओगर। दूसरी पुस्तक देखते हैं क्या है, दारू दोष। अब ये बोलता है कि भाई उम्र निकल गई उसकी, दारू पी पी के दारू को छोड़ता नहीं है, बर्बाद हो गया वो, पर दोस्त इसको देता है, दारू को दोष देता है कि दारू खराब है। अरे दारू खराब है तो तू छोड़ दे इसको, क्या दिक्कत है। पर उसकी उम्र किसमें निकल गई, दारू पी के, दारू को दोष दे देके, पर अपने आप को नहीं सुधारा उसने। तो उम्र किसमें निकल गई, दारू दोष में। दूसरा बात, उम्रदान का किससे संबंध करेंगे, भजन से, भजनरी महिमा। भाई कोई आदमी ऐसे होते हैं अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ भजन करते हुए निकल जाते हैं, भजन में अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो उसका पूरी उम्र किसमें निकल गई, भजन में। अभी अपन ने 3 चीजें पढ़ी उमरदास की। उम्र किसमें निकल गई, पहली बात तो उम्र निकल गई पूरी, मिला नहीं मैं उससे, बिना मिले रह गया, पूरी उम्र निकल गई उसका पीछा करते। पहला हो गया ये कि भाई उसकी उम्र निकल गई, मैं मिल नहीं पाया उससे, ठीक है। दूसरी उम्र किसमें निकाल दी, दारू पी के, दारू को दोष दे के उम्र निकल गई, पर हमें सुधरा नहीं वो, मैंने दारू नहीं छोड़ी, पूरी उम्र निकल गई। तीसरा है भजन, हम मेरी पूरी उम्र निकल गई उसकी भजन करते करते, पूरा जीवन समर्पित कर दिया भजन में। तो बोलो ये तीनों याद हुए कि नहीं हुए। जैसे मुझे लग रहा है कि आपको यहीं पे पूरा याद हो गया होगा। अगर आप ईमानदारी से पूरा ध्यान लगा के वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ यहीं पे इस वीडियो में पूरा याद हो जाएगा। तो ये उम्रदार का तीनों देखा अपन ने, हर ये अमल, दारू और भजन, ठीक है। अभी आगे आते हैं, आगे है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी की पुस्तक क्या है, कुल्ले माला। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको साहित्य को ऐसी एग्जाम होगी इसमें ये नहीं आता, अगर साहित्य है उसमें तो ये टपक ही जाता है कहीं ना कहीं से, और हम इसको भूल जाते हैं। तो इसमें से अपन कैसे याद करें अब इसको, ताकि हमको स्थायी रूप से याद रहे, हम बिना प्रेशर के, बिना एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूजन होते हुए, बड़बड़ाए हुए याद हो जाए तुरंत, अपना दिमाग वहीं पे जाए बस। तो इसमें से उद्योतन सूरी, इसकी हो गई कुल्ले माला। तो उद्योतन का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। उद्योतन का मतलब क्या होता है, उद्योतन का मतलब यहाँ पे अपन लेंगे उद्यान से। उद्यान का मतलब बगीचे से, और बगीचे का संबंध किससे होता है, इसमें से ले लो माला। तो माला किसकी बनती है, आप मुझे बताओ। माला किसकी बनती है, फूलों की बनती है, और फूलों का संबंध किससे है, उद्यान से है। उद्यान मतलब बगीचा, तो बगीचे का उद्यान का संबंध किससे हो गया, माला से। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ भाई। उद्योतन सूरी, उद्यान का संबंध किससे हो गया, माला से हो गया। तो जब भी आपको उद्यान दिखेगा तुरंत आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए माला से, और एक बार आप इसको देख लोगे तो ये कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद ने ऐसे याद किया है, बहुत एग्जाम पास किए मैंने ऐसे कर। अगर आप इनको रटोगे, कितना ही रट लो आप, अगर मेरी बात पे सहमत नहीं हो तो पढ़ के देख लेना, रट के देख लेना किताब से, कितना भी कर लो याद नहीं रहेगा। अगर याद भी रहेगा तो 3 दिन से ज्यादा याद नहीं रहेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इस ट्रिक से आप पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है आप अगर जिंदगी भर भूल जाओ, एग्जाम के लिए नहीं बोला, जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप।
और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी इस तरीके से आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ना कोई आपको किताब पढ़ाएगी। तो इसको आप ईमानदारी से देख लो बस। तो ये आपने पढ़े, इनको एक बार और रिवाइज करते तुरंत जल्दी जल्दी। सबसे पहले डूंगर, डूंगर में किसको भेजा आपने? शत्रु को भेजा। तो डूंगर में किसको भेज दिया? शत्रु को। कहाँ भेज दिया हमने? डूंगर में। डूंगर का मतलब क्या होता है? डूंगर का मतलब होता है पर्वत, पहाड़, जंगल में भेज दिया। कहीं आपको ये पता ना हो डूंगर होता क्या है। तो डूंगर का मतलब क्या हो गया? पहाड़ जंगल में भेज दिया शत्रु को। शत्रु को कहाँ भेज दिया हमने? डूंगर में। ठीक है। दूसरी बात, विजयपाल, नल्ला। नल्ला आदमी को कोई विजय प्राप्त होती है क्या? आप भी जानते हो समझदार आदमी हो कि भाई जो नल्ला आदमी है उसको विजय प्राप्त नहीं हो सकती। नल्ला तो निठल्ला आदमी हो गया। दूसरी बात, कलोल। कलोल कब करता है आदमी? जब वो ढोला मारो रहा, वो पोवा पी लेता है, तब आदमी कलोल करता है। वो कभी कुछ नहीं कर सकता। वो फिर कलोड़ा ऐसे करता है। गांव में देखा भी होगा आपने, आपके आस पड़ोस में सब होंगे। कुशल लाभ, भाई अपन को कुशल, कुशल का मतलब हो गया सब शांति है, सब कुछ ठीक है, और लाभ भी हो गया अपन को। तो लाभ होते हैं अपन चौपाई पे आराम से सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। वो बोलते हैं ना कि भाई मेहनत की अगर खाओगे तो अच्छी नींद आएगी, है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो कुशल लाभ हो गया। तो डोला मारोरी चौपाई, चौपाई पे आराम से नींद आएगी। उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे जगजीवन भट्ट। जीवन भर संघर्ष करता रहा लेकिन उसको जीत नहीं मिली। अजीतो दे, अजीतो दे, अजीत जीता नहीं वो जीवन भर। चाहे इसको जीतने से संबंध कर दो, चाहे नहीं जीतने से संबंध कर दो, पर याद होना चाहिए अपना। यहाँ पे आप अगर ऐसे देखोगे, यहाँ हिंदी तो पढ़ा नहीं रहे अपन कि भैया शुद्धि है, शुद्धि देख रहे हो, तो आप अपन का मकसद है सिर्फ याद करना, कैसे भी हो जाए। चाहे से गाना गा के याद करो, रो के याद करो, कैसे भी याद करो, बस याद हो अपन। तो जीवन भर उसने संघर्ष किया पर वो जीता नहीं। ठीक है। इसके बाद में जग्गा खिड़िया की है, वचनिका, राठौर, रतन सिंह, महेश दास होत्री। तो जग्गा आदमी जगता कब? आप मुझे बताओ। जब उस पर जिम्मेदारी आ जाती है या उसका जो भी कोई काम है उसके लिए तो जगता है। तो आदमी के पास में जब उसने वचन ले लिया तो उस वचन को निभाने के चक्कर में वो जीवन भर जागता रहा। इसको जागने का संबंध किससे कर दो? वचन से कर दो। भाई वचन पहले ऐसे थे कि ऐसे बोलते हैं कि वचन जाए पर वो प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब आदमी के प्राण निकल जाए पर वचन, तो वचन के लिए आदमी जागता रहता है। दूसरी हमने खेतसी। खेतसी का संबंध किससे बताया? भाषा से, कि भाई एक खेत, आप राजस्थान में एक खेत आगे बढ़ोगे तो भाषा चेंज हो जाएगी, एक खेत आगे बढ़ोगे पानी चेंज हो जाएगा। तो खेत का संबंध किससे हो गया? भाषा से हो गया। ठीक है। इसके बाद में श्रीधर। श्रीधर का नाम लेके कहाँ कूदे थे अपन? रण में कूदे थे। तो रण में कूदने से पहले भगवान का नाम ले लो, श्रीधर का नाम लेके कूद जाओ रण में, आपकी विजय तुरंत होगी। इसके बाद में कृपाराम खिड़िया, राजियारा धुआ। तो कृपा करी उसने मेरे को, और मेरे को क्या दे दी? रजाई दे दी, और मैं सो गया आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ आराम से। इसके बाद में आता है जोगीदास। जोगीदास की हरि पिंगल प्रबंध। तो मैंने क्या बताया था? जोगी का काम क्या है? हरि नारायण, हरि भजन करना, हरे राम करना। तो जोगी का संबंध किसे बताया था मैंने? हरि से। तो ये हो गया। अब उमरदान की 3 पुस्तक बताई थी। मेरी पूरी उम्र निकल गई लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? जिंदगी भर दारू पीता रहा, दारू को दोष देता रहा और उम्र निकाल दी पूरी, पर दारू छोड़ नहीं पाया। तो दूसरी ये हो गई। और तीसरी बात क्या हो गई? कि भजन करता जिंदगी भर, उसकी पूरी उम्र हमारी भजन करने में निकल गई। बोलो ये याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब ये उद्योतन, उद्यान का संबंध किससे? माला से है। माला का मतलब उद्यान, बगीचा, फूल और माला, पर्यायवाची हुए ना, तो ऐसे याद हो गए। बोलो ये याद हुए कि नहीं हुए? अगर तुमको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करो, मैं इसको और ढंग से और अच्छे तरीके से आपको मेरा पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। बस आपसे शर्त यही है कि आप इसको वीडियो को ईमानदारी से देखो। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार और देख लो। यार इतनी बार रट रहे हो आप, किताबों को बार बार रट रहे हो, तो वहां पे तो रिवीजन करो एक बार। मुझे लगता है कि 2 से 3 बार आप इसको देख लोगे ना तो आपका हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम, टाइम खराब किए हुए। वज्रसेन सूरी। तो वज्रसेन सूरी का है भरतेश्वर बाहुबली घोर। तो इसको कैसे करेंगे? ब्रज का मतलब एक वज्र ले लो आप। वज्र का मतलब क्या होता है? कि ऐसी चीज जो खत्म ही ना हो। वज्र हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी को वज्र जैसे शरीर है उसका, तो किसी चीज का असर नहीं पड़ता वज्र। तो इसमें से ले लो वज्र, और वज्र इधर ले लो बाहुबली। बाहुबली किसको बोलते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी के ऐसे अंग थे कि उसके किसी भी शस्त्र का, किसी चाहे बंदूक की गोली चला दो, तलवार चला दो, भाले चला दो, तीर चला दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके। तो वज्र का मतलब हो गया, वज्र जैसा शरीर किसका था? बाहुबली। बाहुबली मतलब हनुमान जी। तो हनुमान जी का शरीर कैसा था? वज्र के समान। वज्र आप जानते हो ना, वो जो इस पे किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं वज्र। इसके बाद में शालिभद्र सूरी। शालिभद्र ये भी सेम है, देखो भारतेशु बाहुबली घोर, भारतेशु बाहुबली रास, सिर्फ इसमें इतना अंतर, रास उसमें घोर है।
अब इसको कैसे याद करेंगे? तो रास, इसमें से ले लो साली। मेरी साली तो ऐसी है कि उसको कोई आदमी रास ही नहीं आता। रास का मतलब हो गया पसंद। अरे बोलते नहीं, बोलते कैसे कि भाई मेरी साली तो ऐसी है कि उसको कोई रास ही नहीं आता, वो किसी से बात ही नहीं करती। अब आप लाइन मारो चाहे कुछ भी करो, उसको कुछ उसको रास ही नहीं आता, वो अपने हिसाब से चलती है। तो साली का संबंध किससे ले लिया हमने? रास से ले लिया। अब इन दोनों में कंफ्यूज था आपको कितना, आप कंफ्यूज होते होंगे, मुझे पता है, मैं भी होता था खूब। तो इसमें अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। नयन चंद्र सूरी, इसकी होगी हमीर महाकाव्य। अब इसको कैसे याद करेंगे? ये अमीर का 2-3 और है तो ये कंफ्यूज हो जाता है अमीर अमीर में। तो इसको कैसे याद करेंगे? हमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य का मतलब हो गया अमीर का सबसे बड़ा ग्रंथ। भाई महाकाव्य का मतलब तो यही होगा ना, अमीर का सबसे बड़ा ग्रंथ। तो हमीर, किसी ने पूछा कि भाई तूने अमीर का महाकाव्य कैसे लिख दिया ऐसे ही? तो उसने बोला कि मैंने अपने नयनों से देखा है उसको। जो भी अमीर जी थे रणथंभौर के राजा, उन्होंने जो युद्ध किए हैं, जो उनकी उपलब्धियां है, या फिर जो भी उन्होंने जो भी काम किए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैंने ये महाकाव्य इसलिए लिखा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें 100% शुद्धता है, कोई भी कपट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। तो मैंने अपनी नयनों से देखा है उसको, इसलिए मैंने ये महाकाव्य लिखा है। अमीर का महाकाव्य मैंने अपनी आंखों से देखी घटना लिखी है इसमें। तो ये ऐसे याद करेंगे आप। इसके बाद में गिरधर ओसिया। गिरधर ओसिया का हो गया संगत सिंह रासो। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, इसमें गिरधर का मतलब हो गया श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण हो गया। और इस इधर से ले लो संगत। अरे कोई बोलता है कि यार तू कैसे आदमियों की संगत कर रहा है? भाई अगर संगत ही करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की कर, ताकि तुझे मुक्ति मिल जाए, तेरा भला हो जाए कुछ। भाई संगत अगर करनी है तो श्री गिरधर की करो और किसकी भी मत करो संगत। मीराबाई भी बोलती थी ये बात कि अगर संगत करनी है तो आप श्री गिरधर की करो, बिना काम माया मोह में मत पड़ो। तो ये ऐसे हो गया। अब ये आगे बढ़ते हुए अपन दूसरा देखते हैं, दलपत विजय। दलपत विजय का हो गया खुमान रासो। तो ये खुमान रासो कैसे याद करेंगे अपन दलपत विजय को? तो इसमें दिमाग लगाते थोड़ा सा, क्योंकि अपन को लिंक करना है इसको, कैसे भी करो चाहे से कुछ भी करो। तो दलपत विजय में खुमान रासो। अब इसमें से ले लो खुमान और इधर से ले लो दल का पति मतलब हो गया दल का अध्यक्ष, और इधर से खुमान। अब आपने एक चीज देखी होगी कि गांव में खुमान का मतलब होता है घमंड, गर्व, घमंड करना किसी चीज पे। तो भाई उसको घमंड किस चीज का है, उसको खुमान किस चीज का है? उसको खुमान है कि वो दल का पति है, दल का अध्यक्ष है, इसलिए उसको घमंड है। वो किसी की सुनता ही नहीं है, इतना घमंड आ गया उसको, तो इतना खुमान आ गया कि ऊंची थूतरी करके चलता है। ऊंची थूतरी का मतलब ऊंचा मुंह करके चलता है, किसी को सुनता ही नहीं किसी की। तो ये हो गया दलपत विजय खुमान रासो। याद रहेगा ना? याद रहेगा, ठीक है। तो ये दलपत विजय का हो गया खुमान। भाई उसको अपने दल का इतना घमंड है कि वो खुमान में रहता है, अपने घमंड में रहता है, चूर चूर रहता है। तो ये हो गया ऐसे। अब ये आगे जाओ, आगे दयालदास। ये दयालदास है। तो दयालदास का हो गया राणा रासो। अब भाई दया कौन करेगा? जो राणा होगा वो दया करेगा। अपन जैसे क्या दया करेंगे वो तो दयाल आदमी कौन था? राणा था। राणा जी दया थे। वो गाना आता है, राणा जी माफ कर दो, तो दया ही माफी का मतलब दया ही हो गया ना। तो ये हो गया दयालदास राणा रासो। ये याद हो गया होगा आपको। अब ये आगे बढ़ते हैं, मुरारी दास। तो मुरारी दास का हो गया जसवंत जासो भूषणा। अब इसको एक बार छोड़ देते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में बताऊंगा मैं। ये हो गया जान कवि। जान कवि का दूसरा नाम था न्यामत खां। न्यामत खां और जान कवि दोनों एक ही, कंफ्यूज मत होना, इसको देख लेना एक बार। जान कवि को हो गया कायम रासो। भाई इसको बताओ मुझे, जान का मतलब और काया का मतलब क्या हो गया? काया का मतलब भी तो जान ही हो गया। भाई मेरी काया जानती है मैं कैसे संघर्ष कर रहा हूँ, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। तो जान का मतलब क्या हो गया? काया और जान दोनों एक ही चीज है, पर्यायवाची आपस में। भाई अपन गांव में बोलते नहीं क्या, कोई भी काम करता है कि यार मैंने ये काम किया, पर वो कोई नहीं जानता मेरे संघर्ष को, मेरी काया जानती है। तो काया का मतलब क्या हो गया? कवि जान। ठीक है। अब याद है दुर्सा आडा के हो गए विरुद्ध छतरी किरतार बावनी। ये हो गए किरतार बावनी। तो दुर्सा आडा, ये आडा का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपन कोई काम कर रहे हैं, कोई आडे आ गया, आडे का मतलब काम नहीं करने देना अपन को। भाई मेरे तो ये आडे आ जाता है हर बार ही, मेरे को कोई काम ही नहीं करने देता। तो ये विरुद्ध, इधर से विरुद्ध पकड़ लो। तो विरुद्ध का मतलब आडा आना। आडा का मतलब भाई ये विरुद्ध आडा एक ही शब्द लग रहे हैं आपको, अगर ढंग से देखोगे तो दुर्सा आडा, आडा आना और विरुद्ध होना एक ही बात है, पर्यायवाची है भी आपस में।
तो दुर्साडा क्या हो गया, विरुद्ध छतरी, मेरे विरुद्ध ये आ जाता है, इसलिए मेरा काम ही नहीं बनता, मेरे आड़े ये आ जाता है हर बार, जब भी कोई अच्छा काम शुरू करता हूँ मेरे आड़े आ जाता है। गांव में आड़े का मतलब विरुद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद में किरतार बावनी। अब किरतार बावनी कैसे याद करेंगे, तो किरतार बावनी को ऐसे याद करो भाई, सोने से कुछ नहीं होगा, बावनी करो। बावनी का मतलब होता है बुआई करो, गांव में बुआई करो, टाइम से अगर बुआई करोगे तो आड़े आएगा, नहीं तो कोई आड़े नहीं आएगा। खाएगा क्या, जब बावनी नहीं करेगा, टाइम पे फसल नहीं काटेगा तो कोई आड़े नहीं आएगा, जो काम करेगा वही आड़े आएगा। तो इसमें आड़े का संबंध किससे लेंगे अपन, बावनी से। भाई बावनी टाइम पे करो, अपना सही काम करो, नहीं तो कोई आड़े नहीं आएगा। तो इसका संबंध दोनों हो गए यार, एक तो सीधे सीधा ये आड़े का मतलब विरुद्ध है, और ये है बावनी का, ठीक है। अब आ जाओ आप केशवदास गांडव। केशवदास गांडव को एक तो है गज गुण रूपक और एक है अमर सिंह जी दुआ, ठीक है। तो केशवदास किसको बोलते हैं, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो केशवदास गांडव हो गया अपना भगवान शिव, शिव का जो वो था त्रिशूल, उसको भी गांडव बोलते हैं। तो भगवान शिव का जो त्रिशूल था वो इतना मतलब इतना कठोर था, इतना भारी था, इतना बहुत ज्यादा, गज, गज का मतलब हाथी, हाथी के समान इतना अडिग, एक तरीके से अडिग हो गया। तो वो हो गए केशवदास गांडव गज गुण रूपक। भाई उसका भगवान शिव का जो गांडव, गांडव एक अर्जुन को भी बोलते हैं, तो अर्जुन भी कम नहीं था, तो वो भी हाथी की तरह हो गए, एक तरीके से बिल्कुल अडिग, ये हो गए। एक हो गया अमर सिंह जीरा दुआ, इसमें से ले लो अमर सिंह। भाई भगवान शिव का जो गांडव था, जो भी त्रिशूल थी, तो वो अमर रहती है हमेशा। इसको आप इस थोड़ा सा रिलेट कर लो, आप इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा ये। तो केशवदास को हो गया अमर सिंह जीरा दुआ। इसके बाद में आ जाता है सारंगधर। सारंगधर को हो गया हमीर रासो। एक इधर हमीर जी का आया था, हमीर महाकाव्य। तो महाकाव्य का मतलब बड़ा ग्रंथ। तो बड़ा ग्रंथ कैसे लिखेगा आप दिमी, जब आंखों से देखी हुई चीजें लिखोगे तब बड़ा ग्रंथ। और ये हो गया सारंगधर हमीर रासो। तो ये बोल रहा है कि हमीर जी थे, वो जब रूस जाते थे ना तो सारंगी बजाते थे उसके लिए। तो वो मतलब मानते जब थे तब उसके लिए सारंगी। जब एक बार अमीर जी थे रणथंबोर के राजा, वो रूस जाते थे, रूस का मतलब रूठना, अगर वो रूठ जाते थे तो उसके लिए सारंगी बजानी पड़ती थी, जब जाके वो मानते थे। और यही एक ग्रंथ लिखा था जोधराज ने। जोधराज ने, ये भी आपको याद करना है, सारंगधर और जोधराज, ठीक है। इसके बाद में ये आ जाता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये तो सबको पता ही है, इसका तो बताऊं क्या मैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये है। और इसमें इधर एक रह गया था मुरारी दास का। मुरारी दास का जसवंत जासो भूषण। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मुरारी, मुरारी दास है कोई, तो वो बोल रहा है कि तू दासगिरी कर रहा है मेरे लिए, वो तू जस नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, कोई फ्री में नहीं कर रहा तू। तो इधर से ले लो जसवंत सिंह। तो जसवंत क्या कि मुरारी जो दास है वो मेरे लिए काम कर रहा है, उसके लिए तू जस नहीं कर रहा मेरे ऊपर, मैं पैसे दे रहा हूँ, तुझको सैलरी दे रहा हूँ मुझे। तो दोस्तों ये है, इसको एक बार और तुरंत देख लेते हैं। ब्रज का मतलब वज्र के समान हाथ पैर है उसके। तो वज्र के समान हाथ पैर किसके हैं, बाहुबली हनुमान जी के। दूसरी बात शालीभद्र, मेरी साली कैसी है, उसको कुछ रास ही नहीं आता, ये अपन ने याद किया था। नयन चंद्र मैंने नयनों से देखकर उस ग्रंथ को लिखा, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, जो सच्ची घटना है वही है। गिरधर, संगत किसकी करेंगे हम, गिरधर की। गिरधर मतलब श्री कृष्ण की। दलपत विजय खुमार, खुमार मतलब घमंड, तो भाई उसको तो घमंड चल गया अपने दल का पति वो, इसलिए। दयाल, दया किसको आती है, राणा को आती है दया। मुरारी दास, दास है तू जस नहीं कर रहा मेरे लिए, अगर मेरे दास है तो मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ मैं तुझे, ठीक है। जान कवि, जान का संबंध किससे है, काया से। काया और जान एक ही हो गया, ठीक है। इसके बारे में दुर्सा आडा, आडे कुछ नहीं आएगा, आडे का मतलब विरुद्ध, विरुद्ध आडा एक ही चीज है। और इधर बावनी से अपन ने समझ लिया था कि कोई आडे नहीं आएगा, बावनी करो टाइम पे और अपनी जो फसल है उसको काटो, तो ये हो। इसके बाद केशवदास गांडव का गजगुण रूपक और अमर सिंह दोनों अपन ने याद किए थे। इसके बाद सारंगी कब बजाते, जब हमें महाराज रूस जाते तब। इसका जोधराज भी यही है। और ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों मैंने एक कोशिश की है कि आपको रटना ना पड़े, और यहीं पे मुझे लगता है कि अगर आप इसको अगर थोड़ा समझ नहीं आए तो एक या दो बार अगर देख लोगे तो मैं यकीनन बता रहा हूँ आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलोगे। और आप कहीं भी यूट्यूब इतना पढ़ा है, आप कुछ समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अगर आप इसको ढूंढोगे कहीं भी पढ़ लो आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। अब मैं एक बात बोलूँगा आपको कि इसको
एक दो बार तो अभी देख लो, और एग्जाम से टाइम से पहले एक या दो बार अगर आपने देख लिया तो मेरी गारंटी एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप इसको। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, और मैं चाहूंगा कि आप जो भी और भी चीजें पढ़ो जो बहुत सारी है, तो उनको भी आप इसी तरीके से पढ़ो, क्योंकि आप कितनी भी किताबें पढ़ोगे, कितनी याद करोगे, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने खुद ने इसे पढ़ा है, मैंने खुद ने इन चीजों को देखा है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, मैंने बहुत रटा है दोस्तों, पर नहीं होता याद, याद होता है 2-4 दिन में भूल जाते हैं। तो इनको इस तरीके से मैंने रटा है ना, तो मुझे अभी भी याद है। तो आप, मैं आपके साथ में और भी जो ऐसी चीजें हैं जो आप कंफ्यूज करती है, मैं लेके आऊंगा समय समय पर आपके लिए। और ये मुहिम छेड़ी है तो आपको मैं बीच में छोड़ूंगा नहीं, आप बस अपने भाई पे विश्वास रखो, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक करवाऊँ और इसका कंप्लीट सिलेबस करवाऊँ। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।